ऐसी वृत्तियां हैं जो ठीक नहीं है, उनका नाश किया जाना चाहिए। ऐसे मंत्रों का पाठ है ये, जिसमें परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी हर बुराई को वह ईश्वर समाप्त करे और अच्छाइयों का उदय करे। इस भाव से आइए। अथ अघमर्षण मंत्र। ओम ऋतं च सत्यं च विधातपसोऽध्यजायत ततो रात्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधर्विश्वस्य निशतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ऋषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योऽस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो भेदत्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरस्थिराजि रक्षिता पितर ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योऽस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो भेदत्मः। ॐ प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदातु रक्षितान्नमीशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योऽस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो भेदत्मः। ॐ उदीचि दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योऽस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो भेदत्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योऽस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो भेदत्मः। ॐ ऊर्ध्वा
पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमःभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु षष्ठ स्वाहा ॐ तच्चक्षुरदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जगोपासनादिकर्मणः धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ संकल्प पाठः। ॐ तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरार्धे श्री स्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृन्दसन्नवतिकोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र पंचविंशति उत्तर शततमे सृष्टि अब्दे एकाशीति उत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमी अब्दे द्विशति अधिक एकशततमे दयानंद अब्दे काल संवत्सरे रवि उत्तर अयने वसंत ऋतौ चैत्र मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयायां तिथौ हस्त नक्षत्रे रविवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्त अंतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे दिल्ली प्रदेशे दिल्ली वेस्ट जनपदे पंजाईबाग नगरे। यजमान लोग अपने गोत्र का नाम लेंगे, जिस गोत्र में हम उत्पन्न हुए हैं। गोत्र, फिर दादाजी का, फिर पिताजी का, फिर अपना नाम परिचय के तौर पर कि हम आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में यज्ञ कर्म करने के लिए पूरा परिवार सम्मिलित हो रहा है।
तो इस प्रकार से मन में, हाँ कोई नहीं, आप अपना कर लीजिए, सबकी तरफ से हो जाएगा। आप अपनी तरफ से करेंगे। मुख्य यजमान कहते हैं जैसे हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है, तो मुख्य यजमान में सारे यजमान गण आ जाएंगे हमारे। अमुक गोत्र उत्पन्नो अहम श्रीमान, अपने दादाजी का फिर पिताजी का फिर अपना नामकरण कर लेंगे। पुत्रो अहम पुत्री अहम अद्य प्रातः कालीन वेलायाम सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ तथा च जन्म दिवस उपलक्ष्ये यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम वृणोऽस्मि। आचमन पात्र ले लेंगे, ग्लासेस। राइट हैंड में जल लेकर, जल को हथेली की तरफ से हमें पीना है मंत्र के बाद में। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। ऐसे ही दूसरा आचमन राइट हैंड में जल लेकर जल को हथेली की तरफ से मंत्र के बाद में पिएंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ऐसे ही तीसरा आचमन। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्वेतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन, थोड़ा सा जल लेके हाथ को धो लेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड में जल लेना है और राइट हैंड के बीच की 2 उंगलियों से मध्यमा और अनामिका अंग स्पर्श करेंगे। परमपिता परमात्मा से स्वस्थता, निरोगता और पवित्रता की प्रार्थना करते हुए पहले दायां फिर बायां, पहले राइट में फिर लेफ्ट में अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणमस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ऊर्जवस्तु, ओम अरिष्टानि बिंगानि तनुस्तन्वामे सह सन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः, पेज नंबर 25। ईश्वर स्तुति के मंत्रों का पाठ पद्य अर्थ के साथ में हम लोग करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां तस्मै देवाय विषाविधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विषाविधेम।
तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विज्ञ जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर कर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यः प्राणं तो निविशतो महित्वैकविद्राग जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने हृदय सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव के भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नागः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापति नत्वदि तान्यो विश्वा जातानि भरिता बभूव। यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पदयुक्तयीनाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवना निविश्वा। यत्र देवा अमृत मानशाला स्थितिये धामन्नध्यैरयन्त। तू गुरु है ब्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेय सुपकाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान्।
भूयोध्यस्मज्जुहुरार्धमेनो भूयिष्ठां ते नाम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजन हार तू ही रसना निश दिन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तू ही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। अथ स्वस्ति वाचनम। अभी फैमिली वाले आ जाएं सब, तब करेंगे। तब तक हम स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। स्वस्ति वाचनम पेज नंबर 31 होगा लगभग, पेज नंबर 30 पेज नंबर पे स्वस्ति वाचनम है। ओम अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम सनः पिदेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति दिव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्युरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। ओम स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्दधताग्निता जानता संगमेमहि। ओम ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृतारिदिज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिर्द्रिवर्णः उक्तशुषमान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्यामनुमदा स्वस्तये। ओम ऋचक्षसो अन्निविशन्तो अहर्णा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। ओम सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुर परिवृता दधिरे दिविक्षयम् ता आविवासनमसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्याम् अदितिं स्वस्तये। ओम को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन।
को वोद्वरन्तु विजाता अरं करद्योनः स्पर्शदद्यमः स्वस्तये। ॐ येभ्यो होत्रा प्रथमा माये ये मनो समिधाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं सर्म यच्छत सुबानः कर्तसुपथा स्वस्तये। ॐ य ईश्वरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थाणुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृता सत्पर्यद्या देवासः पिभृता स्वस्तये। ॐ भरे स्विन्द्रं सुहवं हवामहे होमचं सुकृतं देव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। ॐ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं शुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्ती मा ब्रूहि मा स्वस्तये। ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतु तये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिभृतः सत्ययावो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। ॐ अपामि वामपविश्वामनाहुति मभारातिं ध्रुविदत्रा मघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्योतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। ॐ अरिष्टः समर्तो विश्व ईधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो नयथासु नीतिभिर्ति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। ॐ यं देवासो वथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रस्यानशिं दृश्यन्तमा ब्रूहि मा स्वस्तये। ॐ स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु सुचप्सु व्रजने स्वर्वते स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन। ॐ स्वस्ति ऋद्धि प्रपथे शेषारिक्ण स्वस्त्यभि यावाममेति सा नो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपाः। ॐ निषेतोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशद माघसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपदौ स्यादवभिर्यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः दीवानो यथा सदमिद्बृधि असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवि दिवि। ॐ देवानां भद्रासु मतिर्यूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान् आयुः प्रतिदन्तु जीवसे। ॐ तमीशानं जगतस्तस्थु शश्वतीं धियञ्जिन्वमवसे हुमहे वयम् पूषानो यथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये।
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः व्रीणानो हव्यदातये निहोता सत्सेवर्षि ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवीभिर्मानुषेदने ॐ ये त्रिशक्ताः पयन्ति स्वरूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलां तेषां तन्नो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम्। ऋत्विक वर्ण के लिए माता जी आप आएंगे। आपको बुला रहे हैं। आप एक मिनट ऋत्विक वर्ण के लिए। हाँ जी नहीं तो आ जाइए, आप भी आ जाइए, सब बच्चे भी आ जाए। आ जाइए एक मिनट। आप पहले मुझे तिलक करेंगे, ठीक है? ये वाली उंगली, ये वाली उंगली, ये वाली, है ना? इसमें लगाओ, अब मुझे तिलक लगाना है। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक मिनट रुको। अब ये पहले आप मुझे पहनाओगे, ठीक है? अब आप हवन कर रहे हो ना, इसलिए पहले आप पंडित जी को वरण कर रहे हो, ठीक है? आप पंडित जी का सम्मान कर रहे हो ऐसे करके, ठीक है? ओम स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्निता जानता संगमीमहि। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्निता जानता संगमीमहि। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। सरिता जी, आप ना
बाकी लोगों को सिलेक्ट करना, ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ। मैं आपको खुश हो गई संता खुश हो गई बिल्कुल। बच्चों का नाम क्या है? आदित्य और आयुष। हाँ। आदित्य और आयुष दोनों आइए। आदित्य, आप आदित्य हो, है ना? आदित्य इधर से सबको पटके पहनेंगे, ठीक है, ये वाले सबके गले में ऐसे डालना है। और आयुष इधर से पहनेंगे, ठीक है, सबको गले में ये पटका डालना है। एक एक करके डालिए, सबको जाइए, एक एक करके सबको पहनाइए, है ना? कोई नहीं, कर लो, जैसे कर रहे हैं उनका मन है, जैसे वो लोग करें। घी डाल लिया आपने? घी वगैरह ठीक है, आगे सब लोग आ गए, नहीं आगे सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ बैठे ना बेटा जी, यहाँ बैठे सब फौज को पहले बना। आ जाओ बेटा, आप ये बैठे ना। हाँ भुवः स्वः। कपूर लेकर के चम्मच से दीपक से प्रज्वलित करेंगे। मंत्र के बाद में अग्नि की स्थापना। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भुम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधि। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रदेजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्थि अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अथ समिधाधानम। मंत्र के उपरांत समिधाओं की आहुति, स्वाहा के उपरांत स्वाहा बोल करके ओम अयं आत्मा जात वेदस्तेने
निध्यस्व वरधस्व चिद्धवरदाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ समेधाग्निं दोवस्य दघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमेधाय शोचिषि घृदं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विषय स्वाहा इदम् अग्नये अंघ्रिसे इदन्नमः अथ पंचघृत आहुतयः घी की 5 आहुतियां आप लोग प्रदान करेंगे, जिसमें आप परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी जो आत्मा आपने हमको प्रदान की है वह आपका दिया हुआ ईंधन है, आपका दिया हुआ साधन है। इस आत्मा को हम आपकी आज्ञा के अनुकूल बरतें, अर्थात जैसे परमात्मा समस्त संसार का उपकार करते हैं, समस्त संसार का हित करते हैं, ऐसे ही हम लोग भी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सबके सुखों का कारण बनने का प्रयास करें। और जब हम ऐसा कर रहे हों, आपकी आज्ञा के अनुकूल वर्त रहे हों, तो आप हे जातवेद हमको 5 प्रकार से बढ़ाइए। और वो 5 प्रकार क्या क्या हैं? इन आहुतियों में आप कह रहे हैं कि आप हमें प्रजा के माध्यम से, अर्थात संतान के माध्यम से बढ़ाइए। इंसान अपनी संतान के माध्यम से बढ़ता है। संतान उसको कहते हैं जो उसको विस्तार प्राप्त कराती है, यानी कि संतान माता पिता के जीवन को आगे ले जाने वाली होती है। कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे माता पिता हैं वैसे बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं वैसे माता पिता हैं। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। ये ना कहें कि भाई बच्चे तो हाथ से निकल गए, नहीं, बच्चे हाथ से नहीं निकले हैं, हमारे जैसे ही हैं वो, बस वो थोड़े से एडवांस जनरेशन है और उनके पास में अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी नॉलेज है, थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह परमात्मा हमें प्रजा के माध्यम से बढ़ाए, पशुओं के माध्यम से बढ़ाए, ब्रह्म वर्चस के माध्यम से बढ़ाए, अन्न और उसको पचाने की शक्ति के माध्यम से बढ़ाए। इस प्रकार से ये 5 कामनाएं करते हुए 5 घी की आहुतियां आप प्रदान करेंगे, केवल घी की 5 आहुतियां। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वरधस्व चिद्धवरदाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमः ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वरधस्व चिद्धवरदाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमः ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वरधस्व चिद्धवरदाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमः ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वरधस्व चिद्धवरदाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमः ओम अयंत इद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व
वर्धस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। अथ जल सिंचनम। आदित्य, आपके पास में जल का लोटा रखा हुआ है, अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ाते हुए आपको जल छोड़ना है। वहां पे स्थान बना होगा। ओम अदितेन मन्यस्व। हाँ, सामने दे दीजिए। ओम अनुमतेन मन्यस्व। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुगेतन् न पुनातु वाजस्वतिर्वाचं न स्वदतु। ठीक है, चलिए। दीपक से प्रारंभ करके दीपक तक, जैसे धरती सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ऐसे ही हमारा जो यज्ञ है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, और यज्ञ दीपक को हम सूर्य का प्रतिनिधि मान करके दीपक से दीपक तक, ज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में घी की आघारावाज्य आहुतियाँ। पहली आहुति उत्तर दिशा में, दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं नमः। दो आहुति बिल्कुल बीच में प्रदान करेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। घृत और सामग्री दोनों से आहुतियाँ। मंत्र के बाद में स्वाहा बोल करके आहुति देंगे। जैसे माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, यानी कि मध्यमा और अनामिका उंगली, पूरे हाथ से खाना नहीं खिलाते हैं ना, पूरे हाथ से खिलाएंगे तो चेहरा बिगड़ जाता है। तो माँ क्या करती है, ध्यान रखती है कि बेटे का चेहरा भी नहीं बिगड़ना चाहिए और बेटा ठीक से खा भी ले, तो माँ इस बात का ध्यान रखे खिलाती है। ऐसे ही यहाँ हम देवों को आहुति दे रहे हैं। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि जो है ना वो देवताओं का मुख माना जाता है। और जैसे हम अपने मुख में कुछ भी खाना डालते हैं तो हमें उंगली के लिए अलग से नहीं खाना, सिर के लिए अलग से नहीं खाना, पेट के लिए अलग से नहीं खाना, पैरों के लिए अलग से नहीं खाना। हमने अकेले मुख को दे दिया, अब उसका काम है वो सब तक पहुंचा दे। ऐसे ही अग्नि देवता को हमने आहुति दे दी, फिर अग्नि देवता का काम है वो सभी देवों तक अपनी आहुति को पहुंचा दे। तो हमें बीच की दो उंगलियां और अंगुष्ठ का सहारा लेकर के उदार भाव से, जैसे माँ भोजन कराती है और हमारी सामग्री चारों ओर ना गिरे, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें आहुति प्रदान करनी है। स्वाहा बोल करके स्वाहा के बाद में आहुति देंगे। तो उसका अपना भी तो हाथ खराब नहीं होगा? हाँ जी, बच्चे को खिलाएगी उंगलियों से, हाँ जी, तो उसका भी तो अपना हाथ खराब नहीं होगा? नहीं, खराब ही नहीं होगा वो, यदि पूरे हाथ से खिलाएगी तो होगा ना। हाँ, पूरे हाथ से खिलाएगी तो होगा, दो उंगलियों से खिलाएगी तो नहीं होगा, सावधानी भी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आहुति प्रदान करेंगे घृत व सामग्री दोनों से, स्वाहा बोल करके स्वाहा के बाद में ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा
सजुरुषसेन्द्रवत्या युषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदं अग्नये प्राणाय इदं नमः ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदम् अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेन यशोपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जोराडमेनो भूयुष्ठां तेन म उक्तिं विधेम स्वाहा। केवल घृत की आहुतियाँ, सामग्री की आहुतियाँ थोड़ी देर के लिए बंद रहेंगी। केवल घृत की आहुतियाँ प्रदान करेंगे। स्वाहा के बाद ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायवादित्येभ्यः इदं नमः। स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। आपके पास में भात हैं, सब लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लेंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब लोग ले लेंगे। स्विष्टकृत आहुति दे रहे हैं, जिसमें हम परमात्मा से कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस कर्म को करते हुए अर्थात यज्ञ कर्म को करते हुए हमसे कोई कमी रह जाए या हमसे कोई अधिकता हो जाए तो आप इसलिए क्षमा करना कि हम यज्ञ कर्म को पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं। अर्थात जो भी हमसे कोई कमी होगी या अधिकता होगी तो वो अनजाने में है। इसलिए हे प्रभु, आप हमारी उस अनजानी भूल को माफ़ करना और यज्ञ कर्म करने से जो हमको पुण्य लाभ मिलता है और शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है, वो सारी शुभ कामनाएं परमपिता परमात्मा की कृपा से पूर्णता को प्राप्त करें। ऐसी मन में भावना रखते हुए
भात से ये वाली आहुति आप दे रहे हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनं करम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। केवल घी की आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। केवल घी से आहुतियां देंगे। सामग्री की आहुतियां अभी थोड़ी देर बंद हैं। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषे पवस सुभोर्यभिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा। इदम् अग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा। इदम् अग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं ददद्रयिमयि पोषं स्वाहा। इदम् अग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतिर्त्वधीतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पदयोरयीणां स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। घृत और सामग्री दोनों से आहुतियां शुरू करेंगे। स्वाहा के बाद में स्वाहा बोल करके आहुति देंगे। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हीरो वयासि शिष्ठः यजिष्ठो वह्नितमशोषुजानो विश्वा द्विषांसि प्रमुद्यस्मात् स्वाहा। इदम् अग्नि वर्णाभ्याम् इदं नमः। ओम सत्वन्नो अग्नेवमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो विष्टौ अवयक्षणो वरुणं दराणो विमृढीकं सुहवो न इधि स्वाहा। इदम् अग्नि वर्णाभ्यामिदं नमः। ओम इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहीरमानो वरुणेह बोध्युरुषं समान आयुः प्रमोषिः स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम ये देशतं वरुणये सहस्रं यजियाः पाशविदतामहन्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम अयश्चाग्नेस्य नभिषस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्य यानो धीवेशजं स्वाहा।
इदम् अग्नये अयसे इदन्नमम ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्नमम ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपसौ मा यज्ञं हिंसुष्टं मा यज्ञपदिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम विश्वानि देव सवितरदुरि तानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। यजुर्वेद भाष्य के तृतीय अध्याय और इसके 56 क्रमांक 56 क्रमांक मंत्र का पाठ प्रारंभ है। ओम वयं सोमव्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि स्वाहा। भावार्थ, ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान हुए मनुष्य लोग शरीर आत्मा के सुखों को निरंतर प्राप्त होते हैं। अर्थात जो ईश्वर की आज्ञा है, और ईश्वर की आज्ञा क्या है कि अगर आपको हमको मानव की देह मिली है तो अब इसमें हम चिंतन मनन करके सही कर्म करके अपने आप को सुखों को प्राप्त कराएं। हम सब जानते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा, है ना भाई। बुरा काम करेंगे तो भाई परिणाम क्या होगा? दुखद होगा। जैसे शुरू में जिन चीज़ों से लगता है कि नहीं बहुत सुख मिलने वाला है, जैसे छोटे बच्चों के लिए अरे फ़ोन चला लो बस यही ज़िंदगी है ना। लेकिन क्या होगा बाद में? ये आंखें ख़राब कर देगा, एक हैबिट बना देगा, और फिर बाद में जब हमें जीवन में संघर्ष करना होगा तब हमें आलसी बना देगा। तो फिर जीवन सही से नहीं चल पाएगा। फिर जो सामग्री जीवन को जीने के लिए चाहिए होती है वो नहीं हो पाएगी। ऐसे ही हम बड़े बुजुर्गों में भी है। अगर हम शरीर के किसी कष्ट की वजह से आलस्य करने लग गए और पुरुषार्थ करके हमने सत्संग आदि नहीं किया, मन को बलवान नहीं बनाया, आत्मा को अच्छी खुराक नहीं दी, तो भी अच्छा काम नहीं चल पाएगा। तो शुभ कर्म का शुभ फल होता है, ऐसा जान करके ईश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल वर्तमान हो करके हम अपने शरीर का ध्यान रखने वाले बने। पहला सुख निरोगी काया। काया में जब निरोगता होगी, स्वस्थता होगी, तभी अच्छे विचार आएंगे। तो हमें शरीर को स्वस्थ रखने पर बहुत ध्यान देना है और अपनी आत्मा को भी अच्छा रखने पे ध्यान देना है। आपके हमारे पास दो तत्व हैं, एक शरीर है और एक इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। तो शरीर को चाहिए होती है अच्छी डाइट, अच्छा रूटीन। अगर आपने शरीर का रूटीन फिक्स कर रखा है कि नहीं हमें तो 6 बजे जग जाना है, वैसे शास्त्र कहता है 4 बजे जगने का, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, तपस्वी लोग कर पाते हैं। हाँ, तो ये तपस्वी हैं। अच्छा नियम करने वाले लोग जो हैं, जैसे मिसेज मित्तल जी बैठी हैं, ये भी 4 बजे जगती हैं। अभी भी इनको नींद नहीं आती होगी, हालांकि अब पारखाना बंद कर दिया है स्वास्थ्य की वजह से। अब जैसे मैं हूँ, हमारे गुरुकुल से ही नियम बना हुआ है भाई 4 बजे जगना है। दादाजी हमारे आर्मी से रिटायर्ड थे, तो वो 3 बजे स्वयं जगते थे, 4 बजे हमको जगाते थे कि भाई ये छोटे बच्चे हैं, इनको 4 बजे जगाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि शरीर को ना एक रूटीन चाहिए होता है। जैसे आजकल हम दिल्ली में हैं, मान लो हम लेट तक काम करते हैं, जगते हैं, लेट जग पाते हैं, लेट सोते हैं तो लेट ही जग पाते हैं। तो उसमें हमारा एक रूटीन फिक्स हो जाए, ये हम कोशिश करें कि हमारा रूटीन फिक्स हो जाए। और सुबह अगर जल्दी जगना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, अपने आप ही अच्छा लगता है कि सबको अच्छा लगेगा। बस कष्ट होता है तो वो बिस्तर छोड़ने तक कि नहीं क्यों जगना, क्यों जाना, क्यों करना, वहाँ तक कष्ट होता है। और जैसे ही जग जाओ, आप बाहर निकल जाओ, अच्छी अच्छी पॉल्यूशन रहित हवा जब मिलती है ना दिल्ली जैसे शहर में, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो शरीर को क्या चाहिए? अच्छा रूटीन चाहिए, अच्छी डाइट भी चाहिए। शरीर को डाइट स्विगी जोमेटो वाली नहीं चाहिए।
है ना। शरीर को स्विगी जोमेटो वाली डाइट नहीं चाहिए, वो बीमार बना देगी। देखो, स्वाद युक्त खाएंगे तो शरीर को बहुत लाभ मिले ऐसा बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ शरीर को पौष्टिकता मिले इस बात का ध्यान रख के खाएंगे तो शरीर को वो पौष्टिकता सारी प्राप्त हो जाएगी। तो हमें अपनी शरीर का भी ध्यान रखना है, अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है, तब हम ज़्यादा मात्रा में सुखों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार युक्ति से सोम आदि औषधियों के सेवन से उन सुखों को प्राप्त होते हैं, परंतु आलसी मनुष्य नहीं। देखो, सुखों को भी कौन प्राप्त करता है? जो मेहनती है, पुरुषार्थी है। आलसी लोगों को सुख भी नहीं प्राप्त होते हैं। ओम एषते रुद्रभागः सहस्राम्बिकया तं जुषस्व एषते रुद्रभाग आकुस्ते पशुः स्वाहा। भावार्थ, जैसे भाई पूर्ण विद्या युक्त अपनी बहन के साथ वेद आदि शब्द विद्या को पढ़कर आनंद को भोगता है, वैसे विद्वान भी विद्या को प्राप्त होकर सुखी होता है। शब्द विद्या के बारे में हम सब जानते हैं। पृथ्वीराज यहाँ तक वो विद्या आई और अभी भी कुछ कुछ मात्रा में गुरुकुलों में जीवित है। आप ऐसा ना सोचें कि शब्द विद्या बिल्कुल विलुप्त हो गई है। आप अभी भी, एक गुरुकुल आबू है, एक हरियाणा में गुरुकुल है, 2-3 जगह हैं जहाँ पर मैं जानता हूँ कि वहाँ पर शब्द विद्या का भी है और वो आंखें बंद करके कलर वगैरह भी पहचान लेते हैं। ये हम YouTube से रील्स में भी देख रहे होंगे। तो ये विद्याएं अभी भी हैं लेकिन कम हो गई हैं थोड़ा सा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे भाई विद्या युक्त होकर के चाहता है कि उसकी बहन भी वेद आदि शब्द विद्याओं को पढ़े और आनंद में रहे, ऐसे ही विद्वान लोगों को भी क्या करना चाहिए? विद्या को प्राप्त होकर के सुखी होना चाहिए। जैसे यह प्राण श्रेष्ठ शब्द विद्या से प्रिय आनंददायक होता है। प्राण माने आपका जो सांस है, सांस का आना जाना ये सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के माध्यम से भी चलता है, लेकिन इसमें एक तत्व और होता है जिसको प्राण कहा जाता है, जो जीवन होता है। कई बार होता है ना कि व्यक्ति जब एक्सपायर करता है तो ऑक्सीजन तो तब भी रहती है। लोग कहते हैं ना भाई ऑक्सीजन नहीं मिली तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन कई बार प्राण ना रहे तो जीवन तत्व भी नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ प्राणों का बड़ा महत्व है। तो जब मेडिटेशन किया जाता है तो प्राण को मजबूत करने की बात की जाती है, जब प्राणायाम किया जाता है तो प्राण को मजबूत करने की बात की जाती है। और जब प्राण शब्द विद्या के माध्यम से, शब्द विद्या यानी कि आप अपने प्राण को अच्छे अच्छे अफर्मेशंस दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें दे रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपका जो प्राण है वो आनंददायक होता है। वैसे सुशिक्षित विद्वान भी सबको सुख करने वाला होता है। जो वास्तविक अर्थों में विद्वान होते हैं वो सबके जीवन में सुख की भावना करते हैं। जैसे मैं प्रेमानंद जी बाबा का बार बार उदाहरण दे देता हूँ क्योंकि मैं खुद प्रभावित हूँ उनसे। वो राधा राधा नाम का जप कराते हैं, हालांकि हम आर्य समाजी लोग हैं, इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन हाँ उनका जो तरीका है ना वो बिल्कुल आर्य समाजियों वाला ही है। सारी बातें उनकी आर्य समाजियों वाली हैं, कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है जो हमारे आर्य समाज से कटता हो उनका। तो वो सारी बातें बड़ी सरल तरीके से समझा देते हैं और कहते भाई हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आप हमको देने के लिए आ रहे हो ना कि हमें आपको दान देना है, हमें आपको ये देना है। अरे भाई हम फकीर बने सब छोड़ के, तो हम देने के लिए नहीं बैठे, हम लेने के लिए नहीं बैठे, हम देने के लिए बैठे हैं। तो सत्पुरुष जो होते हैं वो कुछ ना कुछ योगदान देना चाहते हैं। ऐसे ही माता पिता होते हैं, वो लेने के लिए नहीं बैठे संतान से, वो देने के लिए बैठे हैं कि भाई कुछ आपका भला हो, इसकी हमारी भावना है। तो सत्पुरुष विद्वान लोग क्या होते हैं? सबके जीवन में सुख करने वाले होते हैं। इन दोनों के बिना कोई भी मनुष्य सत्य ज्ञान और सुख भोगों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता है। अर्थात हमें विद्वानों का संग हमेशा करना चाहिए, उनके बिना हम सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सुखों को नहीं भोग सकते हैं। इसीलिए विद्वानों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। 3 आहुति गायत्री मंत्र से प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आज हमारी इंदु गुप्ता माता जी स्वीट 16 बोल रही थी मिसेज मित्तल जी। अच्छा ये मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है। हाँ आज 16 तारीख है ना, तो 16 साल की उम्र। हाँ जी, तो बहुत मृदु स्वभाव इनका है, सबके साथ में मुस्कुरा करके व्यवहार करती हैं, आर्य समाज के सभी लोगों का ध्यान रखती हैं, आर्य समाज मंदिर का ज़्यादा ध्यान रखती हैं। शायद हमने ये पहली बार चादरें खरीदी हैं जो अभी बिछी हुई है ना नीचे आर्य समाज ने, बाकी हमेशा जो चादरें आती थी ना तो हर दिवाली पे माता जी की तरफ से आ जाती थी, तो आर्य समाज को कभी भी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने जब से देखा है तब से हमेशा इनकी तरफ से इतनी चादरें आ जाती थी कि कभी हमको खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और बाकी दान आदि करना, घृत आदि देना, ये सब चीज़ें सामान्य प्रक्रिया में इनकी तरफ से लगा रहता है। तो इनका जन्मदिन आना सबको प्रसन्न करने वाला है, इन्हीं को नहीं। जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो जन्मदिन की, ठीक है। तो जन्मदिन आपका है, सुख हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा ही जीवन होना चाहिए जिसमें हमारी बात से लोगों के जीवन में सुख दुख महसूस होता हो। यही मनुष्यता है, ये जीवन की सफलता है कि आप कितने जीवन के लोगों में सुखप्रद प्रभाव लेकर के आते हैं। तो इंदु माता जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और अपना आशीर्वाद परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, हम सब लोगों के साथ में बना करके रखें और ऐसे ही सुखप्रद जीवन ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हो। कुछ विशेष जन्मदिन के मंत्रों की आहुतियाँ हम लोग प्रदान करेंगे घृत और सामग्री के माध्यम से, जिसमें हम प्रार्थना करेंगे कि जो जीवन है वह पुरुषार्थ पूर्वक सुखों से युक्त हो। आइए घी और सामग्री दोनों से आहुतियाँ देंगे। ओम उपप्रियं पनिव्रतं युवानमाहुतिवृधम् अगन्म विव्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे स्वाहा। ओम आयुष्यायुः कृतां जीवायुष्मान् जीवमामृताः प्राणेनात्मव्रतां जीवमामृत्योरुद्गावशं स्वाहा। ओम जीवास्तजिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम उपजीवास्त उपजिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम समजीवास्त समजिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम जीवलास्त जिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम तच्चक्षुरदेवहितं भुरस्ता चुक्रमुच्चारत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रप्रभाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। आपके पास में शायद नारियल था, इसकी भी एक आहुति छोड़ देंगे आप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। 3 बार में पूर्ण आहुति, जैसे हम आहुति दे रहे हैं उसी प्रकार से आहुति देंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम
सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बलि वैष्णो देवी यज्ञ की आहुतियाँ, ये आहुतियाँ सामग्री से नहीं देंगे, भात होगा और घृत होगा, उन दोनों से ही बलि वैष्णो देवी यज्ञ की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम धनवन्तरये स्वाहा ओम कुह्वये स्वाहा ओम मन्वत्यै स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम सद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा ओम शिष्टकृते स्वाहा। यज्ञारोप प्रभु हमारे भाव ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे प्रेम पथ विस्तार हो, एदन्ना मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम करे रही, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रही। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान सबको सन्मति दो भगवान सब वेद पढ़े सो विचार बढ़े बल पाय चढ़े नेता ऊपर को अविरुद्ध रहे रे जो पंथ गहे परिवार कहे वसुधा भर को ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे तन त्याग तरे भव सागर को दिन फेर पिता वर दे सविता हम आर्य करें निज जीवन को दिन फेर पिता वर दे सविता हम आर्य करें जगति भर को आर्य हमारा नाम है सत्य हमारा कर्म ओम हमारा देव है वेद हमारा धर्म। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से रविवारीय साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में और हिंदू माता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पवित्र वेद मंत्रों से पवित्र देव यज्ञ को आप सभी लोगों ने मिलकर के संपन्न किया है। परमपिता परमात्मा आपकी सभी शुभेच्छाओं को पूर्ण करें, स्वस्थता निरोगता और सुखप्रद जीवन प्रदान करें, ऐसी ईश्वर से परमपिता परमात्मा से कामना और प्रार्थना करते हैं। अब आज के विशिष्ट यजमानों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं आप लोग पुष्पों के माध्यम से प्रदान करेंगे। उसके बाद में हम सत्संग की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अच्छा, जो लोग खड़े होके आ सकते हो पास में वो लोग खड़े होके आ जाए। आप सब लोग बैठे लेंगे परिवार वाले। आने दो, आ जाइए। ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ में आशीर्वचनों को दोहराएंगे। ओम सत्याः सन्तु शिवाः सन्तु सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। हे भगवन, इन यजमानों की सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण हो। हे भगवन, यह याज्ञिक परिवार सदैव तन से मन से धन से परिपूर्ण रहे। ओम जीवन्तु शरदः शतं वर्धमानः। ओम शुभं भवतु। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति।
निकल जाओ। अच्छा दिन आज शुभ आया, बधाई हो जन्मदिन आज शुभ आया, बधाई हो खुशी का रंग है छाया, बधाई हो जन्मदिन आज शुभ आया, बधाई हो हवन से है सुगंधित हो गया वातावरण सारा, हवन से है सुगंधित हो गया वातावरण सारा, ऋचाए वेद की बोली गई गूंजा गगन सारा, के गूंजा ये गगन सारा। ये दिन ईश्वर ने दिखलाया, बधाई हो जन्मदिन आज शुभ आया, बधाई हो जियो 100 साल से ज्यादा, रहो खुश हाल जीवन में, रहो जियो 100 साल से ज्यादा, रहो खुश हाल जीवन में, बहारें झूम कर आए तुम्हारे दिल के आंगन में, तुम्हारे दिल के आंगन में, रहे मन खूब हर्षाया, बधाई हो जन्मदिन आज शुभ आया, बधाई हो जिधर देखो उधर मिलते नजारे ही नजारे हैं, जिधर देखो उधर मिलते नजारे ही नजारे हैं, दिलों से फूट निकले हैं खुशी के आज फुवारे हैं, खुशी के आज फुवारे हैं, बाग परिवार लहराया, बाग परिवार लहराया, बधाई हो जन्मदिन आज शुभ आया, बधाई हो खुशी का रंग है छाया,
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बधाई। ये लगा लो। हेलो, ये लगा लो, यहाँ लगा लो। लो मैं लगा। एक बात मैं बोलना चाहूंगी हमारी मम्मी के लिए कि जैसे उनकी यहाँ पे सबके बीच में हमें भी आके आज बहुत अच्छा लगा, जैसे उनकी इज्जत है, सबको प्यार करती हैं, वैसे ही हमारे परिवार को भी इन्होंने ऐसे ही बांध रखा है जैसे माला में मोती। मम्मी के बिना हम कुछ नहीं है। तुम सब मेरी ताकत। नहीं, हम कुछ नहीं है। मम्मी ने जो हमें शुरू से संस्कार दिए हैं, मेरा परिवार बहुत जो प्यार दिया है, हमारी हर गलती को माफ किया है और शुरू से जो हमें संस्कार दिए मम्मी ने, हम यही सोचते हैं हम जीवन भर उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते रहें, अच्छाई करें, बुराई छोड़ दें, छल कपट छोड़ दें, किसी का दिल ना दुखाएं, ये ही सच्ची पूजा है। तो मम्मी हमारे लिए आदर्श हैं और पापा भी हमारे, बिल्कुल इनकी जोड़ी बनाए रखें प्रभु। और बस यही मैं कहना चाहती हूँ। तुम भी दादी के लिए बोल दो। आदि दादी कैसी है? हमारी दादी बहुत अच्छी है। दादी हमारे हमसे बहुत प्यार करती है। मैं यही कह सकती हूँ, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस सच विधाता में की भगवान की पहचान है। बस हमारे लिए तो यही सच है। आपको मन ही बताया बहुत अच्छा लगा इन्होंने। इनका नाम इनकी सार्थकता है। हिंदू जैसे होता है शीतल, हिंदू किसको बोलते हैं? चंद्रमा। तो वैसे ही शीतलता वाले सब सौम्य है, शीतल। इनको देख के ऐसे लगता है बड़े शांत, हम भी शांत हो जाते हैं। आप भजन नहीं गा रहे थे? भजन? हाँ जी। भजन बोला कर रहे थे ना आप? नहीं, वो ठीक। एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र बोलेंगे क्योंकि बहुत इमोशनल हो गए सब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन के अंतिम क्षण तक भी नाथ सुपथ पर मुझे चलाना। जीवन के अंतिम क्षण तक भी नाथ सुपथ पर मुझे चलाना। भूल से मैं यदि जाऊं को पथ पर, खींच मुझे तुम वापस लाना। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को नमन। प्रातःकालीन पवित्र वेला में उपस्थित आर्य समाज के यशस्वी पदाधिकारीगण, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ना हमें कहने को मिलता नहीं है, बार बार हमें कम मिलता है, ठीक है। तो आपका रोल बहुत अच्छा है, आपके आने से सबको बहुत खुशियाँ मिली हैं, ठीक है। तो आज
आपकी दादी जी का जन्मदिन है और क्या गिफ्ट देने वाले हो आप? कुछ प्लान किया है? नहीं किया है तो घर पे जाके प्लान करना है। नहीं, कुछ लिखना दादी के लिए, है ना? बाहर से खरीद के कुछ नहीं देना है, घर पे कुछ अपना इमोशंस लिख करके देना है, ठीक है? एक कार्ड पे आराम से चिंतन करके, सोच करके, मम्मी पापा की हेल्प ले करके, ठीक है? बहुत अच्छा बना लेते हैं। हाँ वैसे बड़े आदमी हैं बड़े चालू हैं। हाँ, ये चैट जीपीटी वाले बच्चे हैं, इनके पास एआई के सारे टूल्स मिलेंगे। हाँ जी, बस समापन की ओर ही हम चल रहे हैं। तो आज बहुत सुंदर तरीके से इंदु माता जी का जन्मदिन हम सब लोगों ने मिल करके मनाया है। तो इनके जीवन के विषय में हम सब लोग, इनके अपने हैं, खास हैं, और हम सब जानते हैं कि जैसे अभी किरण सहगल जी ने कहा, ये अपने नाम का सार्थकता प्रदान करने वाली है। अपने नाम को, जैसे माता पिता ने इनका नाम रखा, उस नाम को सार्थक करने का काम इन्होंने किया है। तो ऐसे ही हम बच्चे भी इनके जीवन से सीख लेने वाले बने कि जैसे आपकी दादी जी ने अपने माता पिता के द्वारा रखे हुए नाम को सार्थक कर दिया है, ऐसे ही आपके माता पिता ने जो आपका नाम रखा है वो सार्थक हो जाए। वो सार्थक कब होता है? जब हम त्यागपूर्वक अपनों के लिए जीते, अपने लिए नहीं जीते हैं। आप कह रहे हैं ना, ये सब मेरी ताकत हैं। ये सब ताकत कब है? जब आपका भी उतना डेडिकेशन, आपका भी उतना त्याग है। तो जैसे आपके बच्चे आपसे इतना प्रेम कर रहे हैं, आप अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, तो कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। तो प्रेम का भाव दोनों तरफ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने बहुत सुंदर तरीके से जन्मदिन मनाया है। कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आज रात जी तो इमोशनल हो गई आप लोगों की खुशियाँ देख करके, खुशी के आंसू आ गए उनके। तो ये खुशियों के आंसू आना बहुत अच्छी चीज़ है। और ये कब आते हैं? जब वास्तविक अर्थों में प्रसन्नता सही अर्थों में होती है। ये नहीं कि हमने देखने के लिए हंस लिया, वैसे कर लिया, नहीं। जो प्रसन्नता है ना, वो अंदर से दिखती है कि ये परिवार बहुत सुखी है, हंसता खेलता हुआ परिवार है। और हंसना खेलना ईश्वर की कृपाओं से होता है। ईश्वर कृपा करते हैं। और कब कृपा करते हैं? जब हम पात्रता लेकर के आते हैं। और पात्रता कैसी? कि हमें सब सही सही करके चलना है, बस बहुत कुछ नहीं करना है, बस जितना हमसे बने हमें अच्छा करना है, बस ये पात्रता है ईश्वर की व्यवस्था में। तो आज हमने जन्मदिन मनाया है। इंदु माता जी के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दीर्घ आयु को प्राप्त करें, सुखप्रद जीवन को प्राप्त करें, और जीवित लोगों की तरह जिंदा दिली के साथ में जैसे आप जीते आए हैं हंसते मुस्कुराते हुए, ऐसे ही आप हम लोगों के साथ में बने रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें, आर्य समाज के साथ में ऐसे ही जुड़े रहें। जो आप काम करते रहते हैं उसे कंटिन्यू बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना है। इसी के साथ में अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करते हुए आदरणीय छतवाल जी से निवेदन करता हूँ। बहुत सुंदर वातावरण में आज हमने यज्ञ किया। सोने पे सुहागा कि हमारी इंदु जी का आज बर्थडे है। इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज्जत मैं मानता हूँ कि खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। तो आज परिवार की तरफ से जो संकेत है हमारे पास तो थे ही, हम तो यार इनकी बहुत इज्जत करते हैं। और जो भी काम करती है चुपचाप, दिखावा बिल्कुल नहीं करती, गुप्त ज्ञान देने में ज़्यादा बिलीव करती है। और जो भी चीज़ होती है एजुकेशन की, किसी की, सबसे आगे चुपचाप में से बात करते हैं कि इतने पैसे में देने को तैयार होगा, जरूरत हो तो ये इतनी अच्छी बात है। और समाज में हमारे सब काफ़ी लोग ऐसे हैं, इसलिए समाज चल रही है, संख्या भी बढ़ती जा रही है। हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं ईश्वर का आशीर्वाद हमारे समाज पे बना रहे। और बहुत अच्छी जगह पे हम बैठे हैं, इतना खुला वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा दिल्ली की किसी समाज में। तो ईश्वर हमारे साथ, किस्मत हमारी अच्छी और अच्छे अच्छे लोगों के समाज जुटी हुई है। तो यही हम चाहते हैं बनी रहे। अब अंत में शांति पाठ। आदरणीय छतवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉजिटिव वाइब्स और मोटिवेशन फैलाते रहते हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। महर्षि स्वामी दयानंद की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। भारत माता की जय। देश पर शहीद होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका धन्यवाद। और प्यार देने के लिए सबको बहुत बहुत और आज की प्रसाद की व्यवस्था इंदु माता जी के परिवार की तरफ से ही है, तो हम लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए बाहर चलेंगे। आपकी वजह से